गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट नेशनल इनकम का, डैट इज़ ए इनकम मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, डबल काउंटिंग क्या होता है, उसका फार्मूला पढ़ा था, उस पर न्यूमेरिकल्स मैंने किया था। अब हमारा नेक्स्ट है नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का दूसरा पार्ट हमारा है इनकम मेथड। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड ही बोलते हैं या फैक्टर पेमेंट मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकम मेथड होता क्या है। इनकम रिसीव बाय ऑल रेसिडेंट। ठीक है, इनकम कौन रिसीव कर रहा है? बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रेसिडेंट रह रहे हैं वो क्या करें, इनकम रिसीव कर रहे हैं फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, मतलब अपनी प्रोडक्टिव सर्विस को यूटिलाइज करके। ठीक है, उनको क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम मिल रहा है। ठीक, क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर जिसको फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। तो जब हम अब कोई सर्विस को रेंडरिंग करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्टिव सर्विस हमने काम किया, उसकी हमें क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी। ठीक है, जो हमारी क्या होगी? डैट इज़ आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम में क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसके बदले में जो आपको तनख्वाह मिलती है, तो क्यों मिल रही है तनख्वाह? मिल रही है आपको सैलरी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हो अपनी, और उसके बदले आपको क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट मिलता है। ठीक है, फैक्टर इनकम मिलती है। ठीक है, डैट आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम, जो हमारी इनकम में क्या होगी? एड अप होगी। तो इनकम मेथड क्या हो गया कि इनकम रिसीव बाय ऑल द रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ ए कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। अपनी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? रेंडरिंग कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डैट इज़ एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल, जो नेशनल इनकम में ऐड होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए इनकम क्या होता है? इनकम ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा है। इसके ज़रिए हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम निकालेंगे। नेशनल इनकम क्या है? आपको मैं बार बता, नेशनल इनकम ये होता है NNPFC। जब भी हो तो यही लास्ट निकालना रहता है। ठीक है, नेशनल इनकम, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे हमारा क्या है? इनकम है, तो ये इनकम यही है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, जैसे आपके वेज एंड सैलरी हो गया। ठीक है, तो भी हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगी, जो आपको सैलरी मिल रही है। इन काइंड्स मतलब पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, आपको कोई कंपनी कार देती है, मोबाइल देती है, हाउस देती है, ठीक है, रहने के लिए, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी जो हमारी नेशनल इनकम में क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय क्या करता है? सोशल सिक्योरिटी में कुछ पैसा देता है। ठीक है, ये भी हमारा नेशनल इनकम में एडअप होगा। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, ठीक है, तमाम चीज़ें, प्रोविडेंट फंड हो गया, जो भी हमारे नेशनल इनकम में क्या होगी? एडअप होगी। रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट क्या? अगर आप किसी घर पर रह रहे हैं, अपने घर पर रह रहे हैं, अगर किराए पर नहीं दिए हैं तो भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो भी हमारे नेशनल इनकम में क्या होगी? ऐड हो, क्योंकि आप उस घर को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका एक सरप्लस हाउस है, आपने किसी को दे दिया रेंट पर रहने के लिए, तो वो आपको पैसा दे रहा है, तो भी हमारे नेशनल इनकम में क्या होगी? ऐड होगी। तो ये इनकम के अंदर में आता है सब, क्योंकि इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है? समझिए रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी जैसे मान लीजिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गाते हैं, ठीक है, तो मान ऐसा मत समझिए आप, आतिफ़ असलम का एग्जांपल लीजिए। तो आतिफ़ असलम जो है, सॉन्ग किसी ने गाया, ठीक है, किसी ने पिक्चर मूवी में गाना गाया, तो उसने उसका 2 लाख रुपए ले लिया कि हमने एक गाना गाया, मैंने आपका 2 लाख रुपए मैंने क्या ले लिया। अब गाना इतना सक्सेस हो गया कि उसकी सीडी मार्केट में खूब ज़्यादा बिक रही है। ठीक है, तो आतिफ़ ने कहा कि मेरे को जो बिक रहा उसमें मुझे कमीशन चाहिए। ठीक है, डैट इज़ रॉयल्टी, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स,
हमने यहाँ पे मैंने बुक में आपको दिया हुआ, देखिए रॉयल्टी लिखा भी, देखिए रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम जो रिसीव होती है फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सब सॉइल एसेट्स। किसी को ग्रांट करते हैं लीजिंग पर, तो उससे जो मिलता है जो हमें प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल, ओनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस एक्सेट्रा कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहा है, ठीक है, तो ओनर्स को क्या मिल रहा है, तो रॉयल्टी मिल रही है। लिखा है ना कि ओनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल, आयरन और नेचुरल गैस एक्स्ट्रा कैन अर्न इनकम एंड कर रहा है बाई गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर को क्या एक राइट्स दे रहा है, उसके ज़रिए क्या उनको मिल रहा है, एक तरह का वो डिपॉजिट कर रहे हैं उनके यहाँ पर। ठीक है, आपको हम ये सब देंगे, ठीक है, तो उसके ज़रिए जो प्रॉफिट होगा इनको मिलेगा रॉयल्टी। जो हमने भी एग्जांपल दिया आतिफ असलम सॉन्ग का जो मैंने बताया, वो भी एक तरह की रॉयल्टी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट मतलब जो लोन पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेफर्स अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स। हम उधार लेते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है, या हमने कहीं से किसी को उधार दिया, ठीक है, तो उससे जो हमें क्या मिल रहा है, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। फंड्स टू प्रोडक्शन यूनिट, इट इंक्लूड्स बोथ इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। अगर आप प्रोडक्टिव सर्विस के लिए भी अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया और प्रोडक्टिव सर्विस करने के लिए इंटरेस्ट दे, तो वो भी हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगी। याद रखिएगा, इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड। अब इनकम इंक्रीज कहाँ इंक्लूड नहीं होगी, याद रखिएगा, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। पब्लिक के लिए कोई गवर्नमेंट दे रही है तो वो नेशनल इनकम ऐड नहीं होगा। एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर सच एज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पज। अगर कंजम्पशन पर्पज से ले रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो उस पर क्या होगा, उस पर ऐड नहीं होगा। याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में। अगर क्वेश्चन में ये दे देगा कि इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन, वो ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, एक फर्म दूसरे फर्म को उधार दे रही है, इंटरेस्ट ली, वो हमारा नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, हमने बताया थी, जो लोन हम लोग लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा एडअप होता है, किसके लिए, प्रोडक्टिव सर्विस करने के लिए। नेक्स्ट आइए, हमारा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा है कि मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, कंपनी का टैक्स लग रहा है, कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, रिटेन अर्निंग कंपनी अपने पास रख रही है पैसा सरप्लस में, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को बोलते हैं। ठीक है, या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस रखिए, तो ये तमाम चीज़ नेशनल इनकम ऐड होगा। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तरह क्या होता है, जैसे फार्मर हो गया, बार्बर हो गया, नाउ हो गया, देखिए अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज लाइक रिटेल ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल शॉपकीपर हो गए, जिनको मेज़र करना आसान नहीं होता है। ठीक है, कि नेशनल इनकम उसको कैसे, मान लीजिए कि आप शॉप पर गए, कुछ वहाँ मान लीजिए बार्बर की शॉप पर गए, वहाँ बाल कटवाएं, तो उसको कैलकुलेटिव वो सब मिक्स्ड इनकम में आ जाता है, क्योंकि उसको सबकी इनकम निकालना आसान नहीं होता है। तो उन तमाम चीज़ों को जो फार्मर होते हैं, ठीक है, शॉपकीपर, छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, दुकान बनी हुई दुकान होती है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये सब मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम में एडअप होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, 5 चीज़ें हैं ना, बताया हमने, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो जब ये निकालना होगा, हमें इनकम मेथड निकालना होगा, तो ये पांचों को हमें ऐड करना होगा। इसे क्लियर। अब आइए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमें इनकम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स, प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ठीक है,
ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, एक बार दोबारा सुनिए। इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, रेंट से अगर आपको मिल रहा है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और इनकम कहाँ, किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक याद रखिए, हमेशा रखिएगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या है। हमने यहाँ लिखा है कि 1 + 5, समझे, मतलब ये 1 हो गया आपका, ठीक है, और 5, ये क्या करेंगे, इसमें एड अप, ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा, 2, 3, 4 होगा, 2, 3, 4 ये ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से दे दिएगा, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस दे देगा, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया 5 करोड़ दे दिया मान लीजिए, तो इसको ऐड नहीं करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, हम फिर ऐड क्या करेंगे, 1 + 5 को ऐड करेंगे, 1 ऑपरेटिंग सरप्लस ये ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पाँचों दे दिया और छठवां ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देगा, तो इनको तीनों को हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा। हम किसको लेंगे, 1 को लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे और मिक्स्ड इनकम को लेंगे। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तब जाकर हम पाँचों को एडअप करेंगे क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ठीक है, लिख मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इफ क्वेश्चन हैज़ गिवन ऑल सेगमेंट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, सो वी चूज़ ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर पाँचों दे देगा तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे, प्लस इसको लेंगे और इसको लेंगे, 1, 2, 3 को नहीं लेंगे, याद रखिए रहिएगा, ये हमने यहाँ लिखा है। तो सो वी ऐड, ऑपरेटिंग को जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ेंगे, प्लस 1 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम पढ़ते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन देखिए क्या क्या इनकम मेथड में क्या क्या लेना पड़ेगा। ट्रांसफ़र इनकम, अगर क्वेश्चन में ट्रांसफ़र इनकम दिया हुआ है, ठीक है, लाइक स्कॉलरशिप हो गया, या कोई डोनेशन देता है, या चैरिटी में कोई पैसा देता है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स है तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लिया आपने बाइक खरीद के नहीं लाया, आपने 1 साल चलाया भी बेच दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नेशनल इनकम ऐड हो जाएगा। मान लिया 1 लाख की बाइक खरीद के लाया, 6 महीने बाद आपने 70,000 बेच दिया, तो उसकी दाम 1,70,000, ऐसा नहीं। तो जो भी सेकेंड हैंड गुड्स होगा वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स पर अगर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज या कमीशन मिल रहा है, रिसीव्ड बाय द ब्रोकर कमीशन एजेंट ऑन सेल ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड, तब इंक्लूडेड होगा, एज इट इज़ ए इनकम रिसीव्ड फॉर द रेंडिंग प्रोडक्टिव सर्विस। क्यों? क्योंकि बंदा क्या कर रहा है, आपका बेचवा रहा है, गाड़ी बेचवा रहा है, वो प्रोडक्टिव सर्विस कर रहा है, जिससे उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको ब्रोकरेज या कमीशन जो भी मिलेगा उसको नेशनल इनकम में ऐड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। ठीक है, इनकम क्या होगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। ठीक है, अगर कोई शेयर से मिल रहा है, बॉन्ड से, डिवेंचर, विल नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं होगा। एज सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि जो करंट फ्लो गुड्स नहीं कर रहा है, ये अभी करंट में कोई काम ही नहीं हो रहा है इससे। आपने 10 साल पहले कोई शेयर लिया और आप बेच रहे हैं, तो क्या वो नेशनल इनकम ऐड नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं है, अभी करंट में कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो आपने रखा। अगर आपने गोल्ड ले लिया और गोल्ड ला कर रखा हुआ है, ठीक है, तो नेशनल इनकम थोड़ी ना ऐड होगा। बॉन्ड ले लिया, डिवेंचर ले लिया, वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है इसमें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा क्या है, विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए इनकम फ्रॉम लॉटरी में लेते हैं, लॉटरी ले रहे हैं, हॉर्स रेस, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइप होता है ना, लोग लॉटरी में लेते हैं, तो उस टाइप का करते हैं। जैसे जैकपॉट हो गया, या ठीक है क्विज हो गया, उसमें आप कंपटीशन खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, आर नॉट इंक्लूडेड एज द नेशनल। क्यों? इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी काम नहीं हो रहा। जैसे आप लॉटरी लिए हैं, 25 रुपये की लॉटरी लिए हैं और आपका निकल गया 10 लाख रुपया, तो कोई आपने काम किया था क्या कि उसकी नेशनल इनकम ऐड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है इसमें। इम्प्यूटेड वैल्यू सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। अगर कोई ओनर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी, एडेड होगी। इम्प्यूटेड वैल्यू सर्विस मतलब ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल।
अगर अपने कैपिटल मतलब आपके पास 10 लाख रुपये आपने बैंक जमा किया, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो नेशनल इनकम में ऐड होगी। अगर आपका हाउस है, आप खुद अपना हाउस में रह रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ होगी, वो भी नेशनल इनकम में ऐड होगी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड हो रहा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सर्विस कभी ऐड नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं तो भी ऐड होगा, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, ठीक है। एंड टू द फ्लो गुड एंड सर्विसेज, क्यों? गुड्स एंड क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी हो रही, प्रोडक्टिव काम हो रहा है इसमें, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम में ऐड होगी, इनकम मेथड में आएगा ये सब। लास्ट हमारा क्या है, पेमेंट आउट पास सेविंग, ठीक है। अगर पास सेविंग रखे हैं तो वो हमारी इंक्लूडिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि लाइक डेथ ड्यूटीज़, मरने पर जो पैसा मिलता है, गिफ्ट टैक्स मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स मिल रहा है, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ द वेल्थ और पास सेविंग, ये पास सेविंग है। एंड डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस, ये हमारे ये करंट गुड एंड फ्लो ऑफ सर्विसेज नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब पास चीज़ें, पास सेविंग है, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। ये फार्मूला है, इसको समझिएगा। इस पर बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, इस पर बताएं कैसे न्यूमेरिकल्स करना होगा, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू।